आ रहे थे वहाँ की सूरत हाल, और जाहिर बात है कि जिस तरह के सिचुएशन से वो दरपेश हैं, बताइएगा कि आपकी बालिग नजरी में इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की जो मेन मरकजी दायरे की पार्टियां हैं, उस तरफ भी हैं, इस तरफ भी हैं, आइदर दे आर प्रो इंडिया, प्रो पाकिस्तान, बट दे आर कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशंस सच एज लिबरेशन लीग, सच एज नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो भी हैं, उनको इस सारी सिचुएशन को किस तरह पढ़ना चाहिए, एक तो बताइए, और फिर ये कि इसके निकलने का जो रास्ता है वो आप क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? मेरी निगाह में हमारी बदकिस्मती का आगाज तो तब से हुआ जब हम आपस में पट गए, सियासी तौर पर भी और सोच के तौर पर भी। अगर हम बटे हुए ना होते तो गालबन आज ये कैफियत ना होती। तो आज भी इसका ला यही है कि रियासत जम्मू कश्मीर, पूरी रियासत जो है, इसकी इबादत के लिए हमारा एक सोच होना चाहिए, एक बयानिया होना चाहिए। और अब हमने गुज़श्ता 73 साल में जो हमारा तजुर्बा है, हमने जिन नारों के ऊपर हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से या बाकी मुल्कों से तल्लुकात कायम करने की कोशिश की है, जो हमें वहां से रिवार्ड मिला है, जो हमारे साथ, जो हमारी हैसियत इस वक्त बन चुकी है, वो तो उसका तकाजा ये है कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी लोग सोच रखने वाले हैं, उनको रियासत के तशख्खुस के तहत और वादत के तहत, और तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम जो हैं, उनकी आज़ादी की जो अजमत है, उसके तहत एक बयानिया तैयार होना चाहिए। ता वक्त कि हम दुनिया के सामने एक बयानिया लेकर नहीं जाते हैं, मेरा तजर्बा जो है वो ये है, मैं दुनिया भर में गया हूँ, मुझे हर मुल्क से यही पैगाम मिला है कि आप लोग तकसीम हैं, आपकी क़यादत कहाँ है, कौन आपको लीड कर रहा है, आप लोग जो हैं, कोई पाकिस्तान का हामी है, कोई हिंदुस्तान का हामी है, कोई मुख्तार कश्मीर का हामी है। आप लोगों की सोच ठीक है, इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन इख्तिलाफ राय में भी बहुत गुर्बत होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा गैप है। यहाँ भी जो पाकिस्तान, आगे पाकिस्तान के हामी हैं, वो दूसरों को गद्दार समझते हैं, जो खुद मुख्तार कश्मीर के हामी है वो उनको गद्दार कहते हैं। यही कैफियत उस पार भी है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सोच एक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच एक है, पीडी की सोच जो है वो इनके साथ मिलती है। तो इस लिहाज से जो लोग प्रो इंडिया थे, इस वक्त जो कैफियत वहाँ उनकी है, हिंदुस्तान ने जो उनको रिवार्ड दिया है अपनी सत्ता से कार रखने का, मेरे ख्याल ये है कि एक बहुत बड़ी एक हमें तचका लगा है या ठोकर लगी है, और हमें इस वक्त बेदार होकर एक एहसास जिम्मेदारी जो है उसके तहत सोचना चाहिए। मैं तो शुरू दिन से एक ही सोच का हामी हूँ कि रियासत की आबादत जो है या तशख्खुस जो है, इसके ऊपर मिलकर सबको काम करना चाहिए। ता वक्त कि हम घर में मजबूत नहीं होते हैं, मुतहद नहीं होते हैं, मुनज़्ज़म नहीं होते हैं, दुनिया में हमारी कोई आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। जब हम इलाक़ की बात करते हैं, दुनिया सारी को पैगाम ये जाता है कि हम जम्मू कश्मीर की ज़मीन के तकसीम की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन जो है वो हिंदुस्तान को मिल जाए या पाकिस्तान को मिल जाए। तो दुनिया सारी को कोई दिलचस्पी नहीं है कि जम्मू कश्मीर ज़मीन जो है ये किसको मिलती है। अगर हम जम्मू कश्मीर के अवाम की आज़ादी की बात करेंगे, तो आज़ादी की अजमत जो है इसकी तमाम दुनिया मुतरफ है, और तमाम दुनिया जो है वो आज़ादी की हमायत करने के लिए तैयार है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे लोग आपको बेशुमार मिलेंगे, पाकिस्तान के अंदर भी लोग बेशुमार मिलेंगे जो आपकी आज़ादी की हमायत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप ज़मीन की बात करते हैं कि डिस्प्यूटेड इलाका है, इसकी टेरिटरी जो है वो ये है, या हमारे इसके अंदर ये हकूक होने चाहिए, तो फिर दुनिया के सामने कोई दिलचस्पी दुनिया लेती नहीं है इसमें। लिहाजा हमें अब जो सूरत हालात जिससे हम गुजर रहे हैं, पूरी रियासत की जम्मू कश्मीर को जो हम तकसीम है, और हमारी रियासत जम्मू कश्मीर 3 हिस्सों में बटी हुई है, एक हिस्सा चीन के पास है, हिंदुस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास है। तो जितनी भी कुव्वतें हैं बाहर की, जो उनका हमारे साथ तल्लुकात होने के बावजूद, हम मजहब होने के बावजूद, रिलेशनशिप होने के बावजूद, एक कल्चर होने के बावजूद, एक ज़बान होने के बावजूद, सब चीज़ें मुश्तरक होने के बावजूद, जो इंसानी कदरें हैं, जो उनमें तफरीक है, जो उनमें तनाव है, उसका तकाजा यही है कि हमें असर नौ तमाम हालात का जायजा लेकर एक नया बयानिया तैयार करना चाहिए। और वो बयानिया जो है वो वही होना चाहिए जो आलमी सतह पर काबिल कबूल हो। और आलमी सतह पर काबिल कबूल बयानिया जो है वो यही है कि जम्मू कश्मीर एक मुल्क है, इसके रहने वाले लोग जो इसके मालिक हैं, और आज़ादी उनका हक है। ता वक्त है कि हम इस बयानिया के ऊपर मुत्तहिद होकर आगे नहीं बढ़ते हैं, मेरी सोच जो है वो ये है
कि फिर हमारा अशर यही होता रहेगा, कभी हम तकसीम होते रहेंगे, कभी हमारे साथ तल्लुकात अच्छे होंगे, कभी खराब होंगे, कभी हमें जनाब इंटरनल ऑटोनॉमी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी छिन जाएगी। तो ये तमाशा जो है लगा रहेगा। इसका हल यही है कि हमें असर नौ एक नई सोच के तहत, एक नए आइडिया के तहत पूरी जैसे जम्मू कश्मीर के अवाम जो हैं उनको मुत्तहिद होना पड़ेगा। दावत हम मुत्तहिद नहीं होते हैं, दुनिया सारी जितनी कौमें हैं उन्हें आज़ादी इत्तेहाद के तहत दी है, एक सियासी क़यादत के तहत दी है। हमारे सामने खुद हिंदुस्तान की मिसाल मौजूद है, खुद पाकिस्तान की मिसाल मौजूद है। दूर आप क्यों जाते हैं? चीन की मिसाल मौजूद है, आप दूर क्यों जाते हैं? आपके पड़ोस में, आपके इर्द गिर्द जितनी कौमें आज़ाद हैं उनके अंदर इत्तेहाद, नज़्म व नस्क और उन कौमों के अंदर जो क़यादत थी उसके अंदर जुर्रत भी थी, सही सोच भी थी, सही सियासी बसीरत भी थी। उनने अपने वतन और अपनी कौम की आज़ादी की अजमत को सामने रखकर अपनी कौम के लिए उन्हें जद्दोजहद की और वो कामयाब हो गए। और आज हम जो है जब दूसरों के नारे लगाते हैं, दूसरों की बात करते हैं, फिर हम तकसीम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मफादात जो है फिर वो सामने वो आ जाते हैं। और मफादात की सियासत जो है वो हमेशा इंसान को खराब करती है। और कौमें जो बटी हैं उनका अंजाम जो है वो जम्मू कश्मीर है।